हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये वाला तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड वीडियो बनाने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में थोड़ा लेक्चर था एंगल ऑफ एलिवेशन का और थोड़ा बाद बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इस वीडियो में हम बोलेंगे और कुछ सम्स बोलेंगे। हाँ, ऐसे करके हम 13-14 सम्स ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। A statue of 1.46 मीटर टॉल। अब स्टैचू का हाइट कितना है? 1.46 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। सपोज ये है पेडिस्टल, ये है पेडिस्टल, लिख देता हूं पेडिस्टल। स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अच्छा, अब स्टैचू का हाइट कितना है? अब स्टैचू का हाइट है तुम्हारा 1.46 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ये लिख देता हूं, ये ए बी और ये पॉइंट है तुम्हारा सी और ये डी। तो ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द स्टैचू। ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है, बीसी क्या है? बीसी इज द length of the pedestal. BC is equals to length of the pedestal. ठीक है भाई, चलो अब फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड में एक चीज सिखाया था, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा, तब नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे करके। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो हम लोग नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री हो गया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब कैसे करूंगा, देखो ये वाला सब थोड़ा गौर से देखो। अब पहले ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC बाय CD। tan 45 डिग्री। अच्छा, तो ये 1 बन गया, तो BC बाय CD, therefore BC is equals to CD हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, tan 60 डिग्री is equals to AC by CD। tan 60 का वैल्यू कितना है? √3। AC कितना है? AB प्लस BC। अब CD की जगह में CD लिख देता हूं, क्या दिक्कत? अब अच्छा, ठीक है। अब tan 60 डिग्री है तुम्हारा। देखो भाई, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर सही है तो सम सही होगा। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये है हाइट ऑफ द स्टैचू। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ठीक है, समझ में बात आ रहा है? चलो, अब √3 CD is equals to AB plus BC। AB का माप कितना है? 1.46। अच्छा, पहले ये लिख देता हूं, ये वाला पार्ट लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब यहां से BC इक्वल टू CD निकला। अब यहां से क्या निकलेगा? √3 CD
माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट निकल गया। अब देखो क्या लिखेंगे, √3CD माइनस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। बी सी इक्वल हो गया तो √3CD माइनस ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अच्छा अब ये सी डी इधर आ जाएगा, तो √3CD प्लस सी डी है माइनस सी डी हो जाएगा, माइनस ए बी है प्लस ए बी हो जाएगा। अब सी डी कॉमन चला जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी। अब सी डी इज इक्वल्स टू ए बी बाई √3 माइनस 1। यहां तक हो गया। अब ए बी का वैल्यू कितना है 1.46, 1.46 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, यह है सी डी का वैल्यू। सी डी का वैल्यू निकल गया। अब सी डी का वैल्यू किसका वैल्यू है, बीसी का वैल्यू। ठीक है, देखो देखो क्या किया, पहले ये बीसी इक्वल टू सी डी किया, बीसी इक्वल टू ये वाला पार्ट लेके आया। अब बीसी इधर भी बीसी इधर भी बीसी, तो ये पार्ट इक्वल टू सी डी हो गया, ये पार्ट इक्वल टू सी डी हो गया। अब सी डी इस तरफ आ गया, माइनस ए बी उस तरफ चला गया। अब सी डी कॉमन चला जाएगा तो √3 माइनस 1 हो गया। यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अब सी डी इज इक्वल्स टू 1.46 बाई √3 माइनस 1, ऐसा सिचुएशन है। अब देखो कैसे करता हूं, देखो ध्यान से देखना। √3 माइनस 1 नीचे है, तब √3 प्लस 1 के साथ बोथ साइड इंटू कर देंगे, √3 प्लस 1 के साथ बोथ साइड इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये होगा 1.46 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1, √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो 1.46 √3 मतलब 1.732 प्लस 1 2.732 और ये होगा 0.73। अब एक काम करो 0.73 इंटू 2.732, चेक कर लो आंसर। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर होगा तुम्हारा 2.732 इंटू 0.73, ये होगा आंसर 1.9946, 1.9946 यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। समझे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम किसी भी तरह गलत हो गया, सम में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, सो बच्चे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। जब भी मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता हूं तब होगा तुम्हारा नीचे से ऊपर। कोई भी टाइम में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोल देता है तो मतलब आई एम इंडिकेटिंग यू हैव टू सी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, angle of elevation of the top of an unfinished tower is found to be 6 degree. So AB is the height of the unfinished tower, is at a distance of 75 meter from its base. 75 meter from its base. The angle of elevation of the top of an unfinished tower is at a distance of 75 meter from its base is 30 degree. Is 30 degree. AB is the height of the unfinished tower. How much higher must the tower be raised? How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation changes to 60 degree? मतलब ये टावर को AB is the initial height of the tower. AB is the height of the tower. Height of the tower. AD is the how much higher must the tower be raised? How much higher the tower be raised so that angle of elevation of its top
एट द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री। मतलब ये टावर को कितना रेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। ये टावर को कितना रेस करना पड़ेगा, ये टावर है, इसको कितना रेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये 30 डिग्री 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो इट इज द हाइट ऑफ द टावर टू बी रेज्ड, हाइट ऑफ द पोर्शन टू बी रेज्ड, या फिर बोल सकते हो रेज्ड अप पोर्शन, रेज्ड अप पोर्शन, रेज्ड अप पोर्शन। इट इज इक्वल्स टू रेज्ड अप पोर्शन, रेज्ड अप पोर्शन। ठीक है, अब देखो एडी, इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए ब्लैक से लिख दिया पूरा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको कैसे करें। अच्छा, पहले 30 दे दिया, मतलब ये वाला ट्रायंगल होगा, 30 दे दिया तो मतलब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये जो ट्रायंगल के अंदर है, कौन सा ट्रायंगल के अंदर है, एबीसी वाला ट्रायंगल के अंदर है। तो 30 डिग्री अगर एबीसी वाला ट्रायंगल के अंदर होगा तो tan 30 इज इक्वल्स AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू कितना है भाई, 1/√3। BC का माप कितना है 75, तो AB कितना होगा पता नहीं, तो 75/√3 इज इक्वल्स टू AB, इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, हो गया। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लगा देता हूं, AB इज इक्वल्स टू 75/√3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन में पूछा है AD का हाइट कितना, तो tan 30 हो गया AB बाई BC। अब देखो क्या करता हूं, tan 60 इज इक्वल्स टू BD बाई BC। 60 कौन सा ट्रायंगल के अंदर है, ये बड़ा ट्रायंगल के अंदर है, तो ये BD बाई BC, DB बाई BC। ठीक है, याद रखना ये वाला पार्ट, हाउ मच हायर द टावर मस्ट बी रेज्ड सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री, इतना बड़ा है। चलो, ये √3 बन जाएगा। ये BD कितना है, BD कितना है, BD कितना है, BD मतलब क्या, BA प्लस AB प्लस AD। BD मतलब क्या, BA प्लस AD, AD मतलब BD। अब ये BC हो गया। ठीक है, माप कितना दे दिया, अच्छा BC के माप 75 मीटर है। चलो 75 लिख देता हूं, BA को AB लिख देता हूं, उसको AD को AD लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 75√3 इज इक्वल्स टू AB प्लस AD। अच्छा, AB इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, अच्छा अच्छा तो AB हम लोगों को मिल गया कितना, 75/√3। ये हम लोग AB मिल गया किंतु 75/√3, तब हम लोग इधर 75/√3 से इसको रिप्लेस कर देंगे। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को इस पे दिक्कत होता है। देखो ये वाला पार्ट में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है। देखो तो 75√3 लिख देता हूं, AB की जगह में ये 75/√3 लिख देंगे, प्लस AD। अब 75√3 माइनस 75/√3 इज इक्वल्स टू 8। इसकी जगह में ये वाला पार्ट पुट कर देंगे, ये वाला पार्ट यहां से इस तरफ ले आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब √3 को एलसीएम ले लेंगे। √3 इंटू 75√3 क्या होगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 75 225, और इधर √3 कट हो जाएगा, 1 डेवलप करेगा, 1 इंटू 75 75 इज इक्वल्स टू 80।
अब दोनों को माइनस कर दो, कितना होता है 150, 150/√3 इज इक्वल्स टू 80। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडी का माप, हाउ मच हायर दैट इट शुड बी रेज्ड। नीचे रूट है, अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे, 145 √3 को रैशनलाइज कर देंगे, √3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 150 √3/3 कर देंगे 50। तो एडी का माप कितना हो जाएगा 50√3। एडी इज इक्वल्स टू 50√3 मीटर्स। समझ में आया। पहले से एक बार बोल देता हूं ये डायग्राम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर। The angle of elevation of the top of an unfinished tower is at a distance of 75 meters from its base is 30 degree. हो गया। How much higher the tower must be raised so that the angle of elevation of its top from the same point may be 60 degree. ये कितना रेस करेंगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए, ये एडी निकालना है। ठीक है, देखो भाई डायग्राम अगर इजीली हो जाए पूरा सम झट से पूरा आ जाएगा, डायग्राम अगर गलत हो जाए तो छोड़ो, सम नहीं आएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था, 2015 सीबीएसई। हम थोड़ा पुराने सीबीएसई का क्वेश्चन लेके कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई 6-7 साल पुराने का क्वेश्चन रिपीट करता है, सीबीएसई बहुत रिपीट करता है। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स सब क्वेश्चन से रिपीट होता है। चलो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। रोड का माप है टोटल 80 मीटर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों पोल का हाइट एकदम बराबर है, इक्वल है। टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड इज 80 मीटर वाइड। From the point P on the road, the angle of elevation of one pole is found to be 60 degree. ठीक है, and the angle of elevation of the other pole and the angle of depression, याद रखना, and the angle of depression from the top of other pole. डिप्रेशन मतलब ऊपर से आई इधर है, तुम ऊपर से नीच को देख रहे हो, ऊपर से नीच को देख रहे हो। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले यहां से ऊपर देख रहे हो, इधर से ऊपर में देख रहे हो। फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन पोल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यहां से ऊपर देख रहे हो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अदर पोल, यहां से नीचे देख रहे हो, ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे में देख रहे हो। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल्स का हाइट सेम है। ए बी ये होगा सी डी। लेट बीपी इज इक्वल्स टू एक्स, लेट बीपी इज इक्वल्स टू एक्स। बीपी का माप कितना है एक्स, तो सीपी का माप कितना होगा, ये एक्स है, ये 80 है, तो सीपी होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब सीपी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। देखो कैसे करता हूं। अब tan 30, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम गलत मतलब सम गलत, यहां से इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन पोल, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, नीचे से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, मतलब इधर एक आंख है, इधर एक आंख है,
जो इधर से इधर देख रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर पोल, अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीच फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर पोल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 30 डिग्री। अब देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DC बाई CP। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। DC और AB का माप सेम ही है, इक्वल हाइट बोला है, तो DC और AB का माप सेम है, तो H पकड़ लेता हूं। लेट AB is equals to CD is equals to height of the tower, height of the pole, इसको H पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब CP होगा 80 माइनस एक्स पुट कर देता, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल्स टू H। यहां तक हो गया कैलकुलेशन, इसको बॉक्स के अंदर रख दो, इसको बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब tan 30 लेके की, अब tan 60 लेके करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सेम चीज AB बाई BP, परपेंडिकुलर बाई बेस, AB बाई BP। BP कितना है x, tan 60 √3, AB कितना है H इज इक्वल्स टू H। BP का माप कितना है, BP का माप x, तो √3x इज इक्वल्स टू H। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल्स टू √3x। ये भी H, दोनों ही H, इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3x, x को इधर ले गया, 80 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। अब BP का माप कितना है x, मतलब 20, CP का माप कितना है 80 माइनस 20, 60 मीटर। समझ में आ गया? देखो भाई, तो BP का माप, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द टू पोल्स, BP का माप एक पोल से 20 मीटर, BP अब ये CP का माप दूसरे पोल से 60 मीटर, ओके। अब हाइट पूछा, पुट कर दो कोई भी वैल्यू में, H इज इक्वल टू √3x, x कितना है 20, तो √3 इंटू 20 कितना होता है 20 √3 मीटर। अब सब कुछ मीटर में, तो इसको मीटर में कर दो, √3 का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू कितना है 1.732, तो 20 इंटू 1.732 कितना होता है 20 इंटू 1.732 होता है। इसका ऐसे ही रखने दो, कुछ दिक्कत नहीं है, क्या मार्क्स काटेगा, सम तो हो गया, अगर टीचर कटेगा तो मतलब ठीक नहीं करेगा, ठीक है। यही था हमारा सेकेंड वीडियो ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। होप यू लाइक इट। अच्छा लगा तो शेयर करना दोस्तों लोगों से, सब्सक्राइब जरूर करना, हम्बल रिक्वेस्ट। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। चलो बाय।